अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ लोगों की जो है वो क्यूरीज थी कि स्कैनर लिमिट से जो शीट्स उनके पास जाती है या जो शीट्स हम स्कैन करके उनको देते हैं तो उसमें जो है वो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी फिल्टर्स लगाने में या जो है वो उसमें से आइटम्स गो थ्रू करने के लिए। तो इसका मैं एक छोटा सा प्रीव्यू आपको जो है वो बता देता हूँ। ये जो है स्कैन अनलिमिटेड की स्क्रीन मेरे पास खुली हुई है और ये इसका लेआउट है। यहाँ पे सिंपल जो है हम शीट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं किसी भी सप्लायर की। सपोज मैंने ये कर दी तो ये ऐसे आ जाता है। इसमें आप जो है वो यहाँ पे यूपीसी से सर्च करवाना है आपको या एसिन से करवाना है, जो चाहे वो सेलेक्ट कर लें। हम यूजुअली जो है वो यूपीसी से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट कर ली जो कि हेडर है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया यूपीसी और यहाँ पे जो है वो उसकी बेस कॉस्ट आ गई। उसके बाद ये है कस्टम कॉलम्स। इसमें हमें जो एडिशनल फील्ड चाहिए होती है हम वो डिफाइन करते हैं। सच एज हम यूजुअली जो है वो SKU ले लेते हैं सप्लायर का, उसके बाद उसकी अवेलेबल क्वांटिटी ले लेते हैं और इसके अलावा एज सच हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंडीशन यहाँ पे न्यू रहने दें। करेंसी जो है वो USD है और मार्केट प्लेस भी US है। तो यहाँ पे ये आप स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोसेस करके स्कैन करना शुरू कर देगा और उसके बाद जो है वो जब स्कैन उसका कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास इस तरह का डिस्प्ले आ जाता है सॉरी स्कैनर लिमिटेड पे। और फिर उस पे ये यहाँ पे दो ऑप्शंस देखें आप नज़र आ रहे होंगे आपको, FBA और MFN। मतलब इसमें ऐसा सच कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। अगर आप FBA सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके यहाँ पे कैलकुलेशंस में जो है वो फ्लक्चुएशंस होगी। अगर मैं MFN करता हूँ तो स्कैनर लिमिटेड उसको जो है वो मर्चेंट फुलफिल्ड के हिसाब से कैलकुलेशंस उसकी बताएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो फिल्टर्स लगा सकते हैं आप। सच एज हमने प्रॉफिट डिफाइन कर दिया कि हमें लेस देन चाहिए या ग्रेटर देन चाहिए, यहाँ पे वैल्यू दे दी, ऐड करवा दिया और उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा। वो चीज़ जो है वो अगर आप लेस देन 0 हटाएंगे तो वो लेस देन 0 वाले हट जाएंगे उसमें से, मतलब वो माइनस नेगेटिव प्रॉफिट्स वाली सारी आइटम हट जाएगी। उसी तरह से जो है वो यहाँ पे BSR का लगा सकते हैं आप, ग्रेटर देन लेस देन 80,000 या XYZ जो भी है। यहाँ पे फिल्टर्स लगाने के बाद यूजुअली हम जो आप लोग देते हैं वो यहाँ से डाउनलोड करके देते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की शीट जो है वो आपके पास पहुंचती है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप मेरी तरफ से जो होता है इजी गो थ्रू के लिए वो ये होता है, मैं यहाँ से व्यू में आके मैंने फ्रीज पेन सेलेक्ट किया और टॉप रो को मैंने फ्रीज कर दिया। इसका बेनिफिट ये है कि जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये टॉप की कॉलम्स, टॉप की रो जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, वो मुझे दिखेगी। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कौन सा कॉलम जो है वो किस चीज़ का है। अब नेक्स्ट में इसमें से जो है वो जो मेरे काम के नहीं है क्योंकि डाटा एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी इसको देखने के लिए। इसमें से ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, ये मैं रहने देता हूँ। ये बाज़ दफ़ा हमें काम आ जाता है, इसको रहने देते हैं। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। ये यूपीसी आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी, ये कॉस्ट जो हमने वहाँ पे डिफाइन की थी सप्लायर की कॉस्ट,
ये है सप्लायर का SKU, क्योंकि वहाँ पे हमने कॉलम ऐड करवाया था, तो इसका ये SKU आ गया। और ये आ गई अवेलेबल क्वांटिटी। इसका भी मुझे कोई काम नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्कैन लिमिटेड जो है वो शिपिंग कैलकुलेट करके लाता है, उसको वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 50 सेंट्स पर पाउंड, जो आप लोग हम लोग बताते हैं यूजुअली कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो अब ये शीट काफ़ी बेहतर हो गई मेरे पास वही चीज़ें आ गई जो एक्चुअली मुझे देखनी है या जो मैं देखना चाहता हूँ। ये भी अनवांटेड है, इसको भी हटा दें। अब मैं यहाँ से आके इसको फिल्टर लगा दिया। अब सबसे पहले मैं आता हूँ प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को देख लेता हूँ मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो मुझे टॉप पे दिखा दे। तो ये इसने खुद ही जो है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट लेके आ गया जी। तो ये हमने जो है वो इस पर फिल्टर लगाया था प्रॉफिट का, तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट लेके आ गया, मतलब जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट है स्कैन अनलिमिटेड के हिसाब से वो आइटम उसको टॉप पे लेके आ गया। अब आते हैं हम सेल्स रैंक पे, तो यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सिंपल जो है ये -1 वाला हटा दें आप। -1 का मतलब है जिसका 0 सेल्स रैंक है या बिल्कुल ब्रांड न्यू आइटम्स हैं, उसको हाइड करवा दें। तो ये हो गई हाइड। अब हमारे पास 0 रैंक वाली या बिल्कुल ब्रांड न्यू आइटम्स यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, अब हम इस पे देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसको शीट में थोड़ा सा जो है वो एनालाइज करते हैं हम। इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है सप्लायर के पास 17, ये इसका SKU आ गया। अब ये देखिए, इसका ये मतलब है कि अमेज़ॉन पे इसके पैकेज डायमेंशंस अवेलेबल नहीं है। इस एसिन को हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये FBM हो रही है और सेलर इसको खुद ही जो है वो शिप कर रहा है। इसको हमने FBA कैलकुलेटर में डाला। ये देखिए, क्योंकि ये आइटम अमेज़ॉन फुलफिल्ड नहीं है, तो अमेज़ॉन के पास इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस प्रोडक्ट के अवेलेबल नहीं। कि यहाँ पे -1 आ रहा। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें देखिए FBA कोई है ही नहीं, 1274 डेज दिखा रहा है यहाँ पे। और लेबट इसमें FBA सारे जो है वो FBM ही है। मतलब अगर आप चाहें तो इसको जो है वो ड्रॉपशिप में लगा सकते हैं, लेकिन FBA करने के लिए थोड़ा सा डाउटफुल आइटम है। रेटिंग्स इसकी अच्छी है, डाउटफुल इन द सेंस इसके डायमेंशंस जो है वो सप्लायर से कंफर्म करने पड़ेंगे। एक दफ़ा हम जो है इसके डायमेंशंस चेक कर लेते हैं सप्लायर की मेन शीट में। यस, UPC हमने यहाँ पे सर्च किया, ये आ गया। इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस जो हैं वो थिंक ये गलत आइटम है शायद। आइटम सेम है, चाहे तो इसके डायमेंशंस यहाँ से उठा लें 13.5।
10, 25, 3, 25। वेट इसका जो है वो आ रहा है डायमेंशनल वेट। £2, 2.71 पाउंड्स। इसको हमने यहाँ डाला। अब इसकी हम देखें, हमारे पास कॉस्ट हमारी कॉस्ट है 6.7 और सेलिंग प्राइस इसकी आ रही है 348। अब ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, $6 की आइटम जो है वो इतनी महंगी कैसे बिक सकती है, पहली बात। अब एक काम करते हैं, इसको जो है वो यहाँ से SKU उठाते हैं। सप्लायर के पास आके मैंने सर्च कर दिया, ये देखिए आइटम ही डिफरेंट है। स्कैन अनलिमिटेड का स्कैन जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। पिछले कुछ दिनों में जो है वो ऐसी क्यूरीज आई थी हमारे पास, 1-on-1 वालों में से भी थी और दूसरे स्टूडेंट्स में से भी थी कि आइटम्स जो है वो सप्लायर के पास कुछ और होती है और स्कैंड शीट में जो है वो एसिन किसी और आइटम का होता है। तो ये हमेशा आप याद रखें कि स्कैन अनलिमिटेड की स्कैन के बाद जो शीट आपके पास आती है उस पर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। अब सप्लायर ने ये UPC जो दिया था वो था इस आइटम का, जबकि स्कैन अनलिमिटेड उसको मैच करके लाया है इस आइटम पे। इसकी वजह ये है, अच्छा ये देखें अगर आप गौर से तो यहाँ पे जो है वो UPC लिखा हुआ आ रहा है। अब ये देखिए इसका UPC डिफरेंट है और यहाँ पे इमेज में UPC जो आ रहा है वो डिफरेंट है। तो ये आइटम बेसिकली जो है वो, इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसको आप देख के डायरेक्ट आइटम जो है वो चेक किए बगैर भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। सपोज करें कि ये 6.7 की परचेज है, इसकी 348 में सेल हो रही है, तो मतलब पॉसिबल नहीं, कोई ना कोई चक्कर तो है इसमें। सेम सिनेरियो जो है वो ये दूसरी आइटम पे आ रहा है। ये एसिन जो है ये इसकी कॉस्ट आ रही है $9.88 और ये बिक रही है 398 में। पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो है वो इसको दफा चेक कर लेते हैं, शायद हमारी तरफ से कोई इशू हो। ठीक है, यहाँ पे ये आइटम आ रही है S7M120। SKU तो मैच नहीं कर रहा। SKU उठा के जो है वो सप्लायर के पास देखते हैं। अच्छा, इस सप्लायर से आप लोग मेरे ख्याल से वाकिफ होंगे, हुज़ैफा भाई ने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है इस सप्लायर का। ये देख लें, आइटम डिफरेंट। यहाँ पे इस आइटम के UPC पे स्कैन अनलिमिटेड जो है वो इस आइटम का एसिन लेके आया है। बाज़ दफ़ा होता यह है कि अमेज़ॉन पे जो है वो सेम UPC
मल्टीपल लिस्टिंग्स पे चल रहा होता है। वो एग्जैक्ट रीजन मैं अभी नहीं बता पाऊंगा उसका, मतलब सेलर्स की तरफ से है या अमेज़ॉन की तरफ से कोई इशू है, तो आता है ये बहुत दफा ये मसला। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरी आइटम हम जो है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये कैंपर्स का कोई पैकेज है, स्लीपिंग बैग और पिलो का अमेज़ॉन खुद बेच रहा है। और वाह, 2 मिलियन प्लस जो है इसका सेल्स रैंक है, जो वैसे ही किसी काम का नहीं है। और अमेज़ॉन खुद बेच रहा है तो इसमें जाने की तो ज़रूरत है ही नहीं फिलहाल। और अमेज़ॉन के अलावा कोई और सेलर भी नहीं है, तो चांसेस ये है कि ब्रांड के साथ अमेज़ॉन की कोई एग्रीमेंट होगा, या फिर अमेज़ॉन किसी थर्ड पार्टी सेलर को अलाउ नहीं कर रहा इस एसिम पे। ये SKU जो है सप्लायर के पास भी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक, ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, अवेलेबिलिटी इसकी 0 है। इसमें चाहे तो आप फिल्टर्स लगा के यहाँ पे अनवांटेड सेल्स रैंक रिमूव कर सकते हैं, ये जो मिलियंस में आ रहे हैं इसको आप हटा सकते हैं, या फिर आपको इसको जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेल्स रैंक पे करेंगे तो हाईएस्ट सेल्स रैंक वाली आइटम ऊपर आ जाएगी। इसको अगर आप सेल्स रैंक से देखना चाहें मोस्ट सेलिंग आइटम की वजह से, तो इससे देख सकते हैं आप। अगर आप हाईएस्ट प्रॉफिट से देखना चाहें तो इसको जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या इस पे कर सकते हैं। हम यूजुअली जो है वो 0.50 सेंट्स लॉस में जो आइटम जा रही होती है उसको भी देखते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कैलकुलेशंस में फ़र्क होता है, या फिर जो है वो बहुत दफ़ा उसमें कोई चांस मिल जाता है। यहाँ से मैं माइनस वाली अगर हटा देता हूँ सारी आइटम्स, ये एक्चुअली इसका ये नंबर फिल्टर्स चलता है, लेकिन थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है लगाने में। मुझे भी एग्जैक्टली 100% आता नहीं है, गूगल से देख देख के थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यूट्यूब पे जो है वो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो मैन्युअली करना पड़ रहा है। बहुत सारे हैं ये तो। इसको लगाने की कोशिश कर लेता हूँ मैं।
थिंक लग गया है। ठीक है, चल अब ये माइनस वाले सारे इसने हटा दिए। इस आइटम पे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इसके नंबर्स देख के। 2681 की परचेज है, 4032 की बिक रही है, 100 पीसेज अवेलेबल हैं, अराउंड $4 प्रॉफिट है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज आपको बताता चलूं, चूंकि सप्लायर्स की शीट्स जो है वो कुछ सप्लायर्स की शीट्स हर घंटे में अपडेट हो रही होती है, कुछ की जो है वो एक दिन में हो रही होती है, कुछ सप्लायर्स जो हैं वो हफ्ते में अपडेट करते हैं। तो स्टॉक की अवेलेबिलिटी का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, ये रिस्क है। मतलब मिल गई तो मिल गई, ठीक है। एस श्रेड वाइपर 3rd जनरेशन OTF असिस्ट कीपर थोड़ा सा मसला कर रहा है। प्राइम का चेक हम लगा देते हैं। अमेज़न खुद बेच रहा है इसको, रिस्की है। ये देखो अमेज़न बेच रहा है, लेकिन बीच बीच में आउट ऑफ स्टॉक भी गया है। इस एशियन में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेज़न बीच बीच में आउट ऑफ स्टॉक जाता है। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा देखूंगा डिटेल इसकी। पहले तो मैं इसको ये चेक कर लूँ कि आइटम सप्लायर के पास जो है वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। आइटम तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है, बट नीचे एक ये आ रहा है रिन्यूड वर्जन कोई आ रहा है। इसमें और उसमें फर्क क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देख, ये अमेज़न की अपनी लिस्टिंग है, रिन्यूड है, प्रोडक्ट वर्क्स एंड लुक लाइक्स न्यू। अमेज़न खुद गारंटी दे रहा है, तो ये कंसर्न नहीं है फिलहाल। अच्छा, अब इसमें जो है वो 3 FBA सेलर्स हैं और अमेज़न खुद भी बेच रहा है। इसकी कैलकुलेशंस अगर हम देखें, फिलहाल बाय बॉक्स मुझे जो है वो FBA के पास दिखा रहा है, जबकि अमेज़न
लोस पे है, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक, हम अमेज़ॉन के प्राइस ले लेते हैं अभी फिलहाल। तो इसका वेट जो है वो 0.3 पाउंड आ रहा है और डायमेंशंस इसके जो है वो अंडर 12 इंचेस है, मतलब सारी चीज़ें अंडर 12 इंचेस है, तो वो स्टैंडर्ड पैकेजिंग में चली जाएगी। इस पे हम जो है वो 0.50 सेंट्स शिपिंग एस्टिमेट लगाएंगे फ्रॉम सप्लायर टू अमेज़ॉन वेयर हाउस। बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा भी लग जाती है, बाज़ दफ़ा बच भी जाता है, और अगर आप मैन्युफैक्चरर बारकोड पे अमेज़ॉन इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो 20 सेंट्स वहाँ पे सेव हो जाते हैं। इसकी कॉस्ट हमारे पास जो आ रही है वो 2681। कैलकुलेट, अराउंड $3.74 प्रॉफिट, प्लस माइनस $1 या 50 सेंट्स आप लगा सकते हैं। आइटम अच्छी है, यहां तक तो कंफर्म हो गया। अब थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। स्टॉक चेक करते हैं सेफ साइड के लिए। नो वे, ये देखिए अमेज़ॉन के पास 1000+ पीसेस हैं क्वांटिटी अवेलेबल इन स्टॉक। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट अच्छा था, बट अमेज़ॉन बाय बॉक्स बहुत मुश्किल से देगा। इस सेलर को अभी मिला हुआ है क्योंकि इसके पास 3 लेफ्ट इन स्टॉक है सिर्फ, तो मोस्ट लाइकली ये सेल करके फारिग हो जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। इस आइटम को छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली एक और ये सिन मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है। अच्छा, ये चेकलिस्ट है, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ Amazon is already selling continuously, skip it। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप देखें ना, आप देखें उसको एनालाइज करें, बट Amazon अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं जा रहा बिल्कुल भी और काफी टाइम से नहीं किया तो उस आइटम को आप छोड़ दें। Make sure the item is exactly the same on Amazon as provided by your supplier। ये इस पॉइंट को आप जो है वो स्किप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। ये वही सिनेरियो है कि हमने अभी जो पहले देखा था थोड़ी देर पहले कि एसिन किसी और आइटम का था और सप्लायर के पास आइटम कुछ डिफरेंट थी। ठीक है, तो ये आपको लाजमी चेक करना पड़ेगा कि आइटम जो है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू कर सकते हैं कि उसको जो है वो FBA कैलकुलेटर पे रन करें। शिपिंग कॉस्ट वगैरह वही है। नेट प्रॉफिट, ये इस कैप को आप जो है वो
कम करके 50 सेंट्स पे ला सकते हैं, या जो आपकी मर्जी, मतलब जितना, अगर आपको फ्रेश अकाउंट है जैसे कि आप लोगों का, तो आप ब्रेक इवन पे भी चला सकते हैं, और प्रॉफिट्स में अगर आप चलाना चाहें तो वो वैसे भी चला सकते हैं। मतलब टोटली जो है वो आपके ऊपर है। हम बेसिकली जो है वो बाज़ दफ़ा ब्रेक इवन पे भी आइटम ले लेते हैं, कोई पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है तो, और डिफरेंट वे जो है वो कंडीशंस होती हैं, तो हम इसको एग्जैक्टली $1 या $2 पे फिक्स नहीं रखते, हम वक्त के हिसाब से इसको चेंजेस करते रहते हैं। BSR जो है वो चेक करना ज़रूरी होता है। इस केस में मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। 4751 ये करंट BSR है, ये अभी का है। हम 90 डेज का एवरेज उठाते हैं, इसमें आपको जो है वो 4468 दिखा रहा है, लास्ट 90 डेज का एवरेज। और कीपा का ग्राफ देखने से वैसे भी पता चल रहा है कि आइटम जो है वो वाकई में बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। 4468 इसका रैंक है। हम आ सकते हैं स्पोर्ट में 4461 68, सॉरी, खैर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये यहाँ पे दिखा रहा है 4 पर डे 30 डेज के एवरेज में। मतलब 4 पर डे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 इंटू 30, 120 महीने की ये एस्टिमेटेड है। मोस्ट लाइकली इससे ज्यादा ही होती है। अब ये इस आइटम को चले हम लेके चलते हैं कि इसमें अमेज़न नहीं है। तो 3 सेलर बैठे हुए हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं 3 + 1 4, तो 30 यूनिट्स की सेल आपके पास आ सकती है। अगर अमेज़न ना होता तो मैं इस आइटम को ट्राई जरूर करता। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं इस शीट को, जो है वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, इसको स्टडी करें। ये टाइटल आपके पास जो आ रहा है ये अमेज़न का टाइटल है, सप्लायर का टाइटल नहीं है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमने सप्लायर से सिर्फ यूपीसी उठाया है, कॉस्ट उठाई है, एसकेयू उठाया, और इस केस में हमने क्वांटिटी उठाई। बाकी सारा डाटा जो आ रहा है वो अमेज़न का है, सप्लायर का इसमें कुछ भी नहीं। इस आइटम को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पैक वाली कोई लिस्टिंग दिखा दूँ। ये रही है।
ये सप्लायर की लिस्टिंग, टू पैक है, आउट ऑफ स्टॉक है, वो तो एक अलग कहानी है। यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक है। ये भी पैक है। एक एसिन मैं देख लेता हूँ। ये रहा, इस पे मुझे दिखाता है ये $3 प्रॉफिट। एक्चुअली इसको जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। ये देखते हैं। ये गन क्लीनिंग पिक्स है कोई टिप्टॉन सप्लायर के पास। आउट ऑफ स्टॉक है एज यूजुअल। 399 का है। इसके प्राइस है 1052 में बिक रही है। आइटम एग्जैक्टली सेम है। PSR 55,500 लास्ट 90 डेज। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर one every 2 days। महीने की 15। FBA एक ही है। उसके पास भी 6 लेफ्ट इन स्टॉक दिखा रहा है। एक्चुअली हम जो है वो चेकलिस्ट के साथ चलते हैं। ये आइटम हमें मिली, हमने पहले इसमें देख लिया अमेज़न है या नहीं है। अमेज़न नहीं है, क्लीन लिस्टिंग है, कहीं पे भी अमेज़न नजर नहीं आ रहा। सेकेंड स्टेप, make sure the item is exactly the same on Amazon as provided by a supplier। वो यहाँ पे हमने क्रॉस चेक कर लिया। टिप्टॉन 54
9864 8 इंच लॉन्ग 1/4 इंच क्वांटिटी 4 इसमें भी क्वांटिटी 4 है 549864 इसको यहाँ से कॉपी किया सेम है और मॉडल नंबर भी सेम आ रहा है 399 की इसकी परचेज आ रही है यहाँ पे ठीक है अमेज़न कैलकुलेटर पे जाते हैं सॉरी अंडर 12 इंचेस डायमेंशन हैं बहुत ही अच्छा 1399 में FBA हो रहा है 1399 0.5 की हम इसकी एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट ले लेते हैं 399 इसकी परचेज कॉस्ट around $4 और 96 cents प्रॉफिट ये आइटम वैसे इसके पास इन स्टॉक आती नहीं है $899 में भी FB हुई है एक्सप्रेस गुड्स वाले ने और अभी ब्रेक्सिस ट्रेडिंग आया हुआ है अच्छा इसको आप देखें तो इसके प्राइस अभी रेज हुए हैं वरना ये जो है ये 1049 में भी बिक गया है इसको अगर हम 999 पे भी अगर ये प्राइस वॉर में आ जाता है तो भी हम प्रॉफिट्स में हैं तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं ये आइटम एक तरह से अच्छा है वो एक अलग बात है कि स्टॉक में नहीं है और बहुत कम आता है ये स्टॉक में एक एसिन मैंने निकाल के रखा था वो भी देख लेते हैं कीपा इस पे लोड नहीं हो रहा इसको होल्ड पे रख लेते हैं अभी
शीट को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब इस शीट में जो है वो आप और अपने हिसाब से फिल्टर्स लगा सकते हैं। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा सिंपल सिंपल सा काम है। सेल्स रैंक आपके पास आ रहे हैं, आप चाहें तो इसमें जो है वो यहाँ पे भी हम कस्टम फिल्टर अगर लगा दें, चलता है या नहीं चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0 एंड is less than 80,000, तो ये भी चल गया। अब इसने जो है वो यहाँ पे फिल्टर लगा दिया सेल रैंक का। लेस देन 0 मतलब वो लॉस वाली ब्रांड न्यू आइटम्स जो अमेजोन पे अभी भी लिस्ट हुई थी -1 वाली, वो हट गई और 80,000 BSR से नीचे की आइटम्स शो हो गई। प्रॉफिट का हमने लगा दिया था, नहीं हमने जो है वो जी प्रॉफिट का हमने लगा दिया था। उसके बाद और इसमें आप चाहें तो दूसरे फिल्टर्स लगा सकते हैं, वरना देखना चाहें तो ये लिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं। ये अभी भी आपके पास 861 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो इसमें से अगर मैं और थोड़ा सा फिल्टर करूं, 0 क्वांटिटी अगर मैं हटा दूं जो आउट ऑफ स्टॉक है सप्लायर के पास, तो मेरे पास 536 आ गई। मतलब ये शीट जब हमने डाउनलोड की थी उस वक्त ये 10,000 प्लस रिकॉर्ड्स इसमें मौजूद थे। इसको जब मैंने फिल्टर आउट किया तो ये 10,000 रिकॉर्ड्स में से 536 रिकॉर्ड्स ऐसे बचे हैं जो प्रॉफिट्स में है। सेल्स रैंक उनका ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 80,000 है। क्वांटिटी अवेलेबिलिटी उसकी जो है वो सप्लायर के पास है। अमेजोन का चेक इसमें नहीं होता, वो आपको मैन्युअली खुद ही अनफॉर्चुनेटली जो है वो चेक करना पड़ेगा उसमें कि अमेजोन बैठा है नहीं। चाहें तो इसमें आप और फिल्टर लगा दें, ग्रेटर देन, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए तो और कम हो गई 0.50 से प्लस ऊपर की आइटम्स ये लेके आ गया। मतलब इस शीट को अगर मैं पर्सनली इन 423 रिकॉर्ड्स को मैं चेक करने बैठूं तो मेरे ख्याल से अगर मैं ज्यादा स्पीड से चेक करने जाऊंगा तो 1 से 1.5 घंटा या थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। फर्स्ट आइटम हमने देखी थी, ये नुकसान में थी, ये देख लेते हैं ब्लीड आउट। एक्चुअली हम इसके अलावा इसमें भी मुझे मसला लग रहा है $121 का प्रॉफिट, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा चले हम जो है वो PSR से देख लेते हैं। 982 PSR आ रहा है इसका। ऐसा तो क्या आइटम है ये?
अमेज़न खुद बेच रहा है, तभी इतना अच्छा BSR है। और अकेला बैठ के बेच रहा है, तो इसको यहीं पे टाटा बाय बाय कहते थे। नेक्स्ट भी वही आइटम है, क्योंकि BSR इसका सेम है और आइटम्स भी सेम ब्रांड है। व्हीलर ये भी जो है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये भी उसी लिस्टिंग का पार्ट है। ये आइटम ठीक है, इसे अमेज़न बेचे और काफी वक्त से है, एक दफा भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया है। अगस्त 2016 से वो आउट ऑफ स्टॉक गया ही नहीं है। अमेज़न इसमें अमेज़न नहीं है, बट BSR इसका मुझे मजे का नहीं लग रहा। वो हम कहते हैं कि वो दिल की धड़कन नहीं है। जो फास्ट फूड चल रही होती है ना, बिल्कुल ऊपर नीचे, तो वो थोड़ा सा मजा आता है देखने में उसको। 1,26,000 इसका रैंक है। कैटेगरी इसकी है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक 1,26,000 महीने में एक छोड़ दें। ऑडियो बॉक्स पूरा पैकेज है, ये तो बंडल है पूरा एक। सप्लायर के पास ऐसे ही है या कोई डिफरेंस है? सेम ऐसा ही है, वही चीज। VSR कीपा का ग्राफ मजेदार नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, नया FP आया था 298 में बेच के गया है, बट सेल्स इतनी ज्यादा नहीं है इसकी। $179। लास्ट हमने जो देखा था वो 126 था, इससे भी ऊपर तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो गेम्स, क्लोथिंग और वीडियो गेम्स, ये दो कैटेगरीज तो हम नहीं चाहते इसमें। बुक्स वगैरह में नहीं जाते। क्लोथिंग में रिटर्न्स का ज्यादा इशू हो जाता है।
और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं जब तक कि उसमें पोटेंशियल नज़र ना आ रहा हो, लाइक प्रॉफिट अच्छा हो, रिव्यूज़ अच्छे हों और सप्लायर आपका अच्छा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूजुअली होता ये है कि वो रिटर्न्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एफबीए होती है, बिल्कुल होती है, बट जो है उसको थोड़ा सा संभाल के करना पड़ता है। कांच की आइटमों पे हम नहीं जाते क्योंकि पता चला अमेज़ॉन तक पहुंचने में ही वो जो है वो थोड़ा सा टूट फूट का शिकार हो गई, या अमेज़ॉन ने जब उसको शिप किया उसमें टूट फूट का शिकार हो गई, तो वो आपके मत्थे आ जाएगा सारा। बिना रिव्यूज की लिस्टिंग है। छोड़ देते हैं इसको। एफबीएम हो रही है, फिर अमेज़ॉन के पास इसके डायमेंशंस भी अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा और फिल्टर डाउन कर सकते हैं। इसको चेक लगा दिया तो ये जिसके डायमेंशंस अवेलेबल नहीं है वो सारी हट गई। और मतलब एक्सेल के साथ आप खेल सकते हैं, अपने हिसाब के फिल्टर्स लगा सकते हैं। सपोज करें आपको जो है वो ज़्यादा महंगी आइटम में नहीं जाना, जाहिर सी बात है $1000 की, ये तो खैर सेलिंग प्राइस आ रही है, कॉस्ट में अगर आप आ जाए तो ये $800 की आइटम मैं तो नहीं खरीदूंगा, जाहिर सी बात है। या जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर प्रॉफिट कितना आ रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कैलकुलेशन करके चलते हैं हम। तकरीबन 15% का हमारा अपना होता है, कभी कभार उसके नीचे भी देख लेते हैं, बट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, कोई फिक्स रूल नहीं है। Amazon, 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 तो आई थिंक आपको एक्सेल की काफ़ी हद तक डिटेल्स पता चल गई होंगी। बाकी अमेज़ॉन पे आइटम ढूंढने का जी जो चेकलिस्ट हम लोगों ने शेयर करवाई थी उसको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर वेरिएशन लिस्टिंग है तो उसका BSR देखें कि वेरिएशन पे चेंज हो रहा है या नहीं। कीपा पे ग्राफ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं। फिर भी आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा है तो उसके मोस्ट रिसेंट कमेंट्स देख के अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा वेरिएशन ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा होगा, मोस्ट सेलिंग वेरिएशन होगा, उस पर रिव्यूज़ भी ऑब्वियसली आ रहे होंगे।
इसके अलावा जो है वो आइटम को क्रॉस चेक ज़रूर करें सप्लायर के साथ। इसके अलावा प्रेप की मैं डिटेल्स थोड़ी सी आपको बता दूं कि अमेज़ॉन पे अगर 2 पैक बिक रहा है या 5 पैक बिक रहा है, आपके सप्लायर से आपको जो है वो अवेलेबिलिटी 1 पीस की है, तो उस पे जो है शिपिंग चार्जेस डबल हो जाते हैं। मतलब शिपिंग चार्जेस डबल इस सूरत में होते हैं कि सप्लायर से आपने लिया, परचेज किया, उसको आपने भिजवाया प्रेप सर्विस के पास, इसकी एक शिपिंग लग गई। प्रेप सर्विस वाले के पास से आपने भिजवाया अमेज़ॉन पे, तो ये सेकंड शिपिंग हो गई, तो शिपिंग मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई। ठीक है। दूसरा, प्रेप के चार्जेस जो हैं वो अलग होंगे। सप्लायर से आपको 1 पीस मिला, वो गया प्रेप वाले के पास, प्रेप वाले को आपने बोला कि इसके मुझे 2-2 के बंडल बनाने, तो उसकी जो भी वो चार्ज कर रहा होगा, वो लेबलिंग वगैरह का या पैकिंग बंडलिंग बनाने का, पैकेजिंग वगैरह का, वो कॉस्ट में एड अप होता है। $12 इंचेस प्लस की आइटम्स पे हम शिपिंग एस्टिमेट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि वो लार्ज उस पे चला जाता है और CBM के ऊपर एक्चुअली जो है वो अमेज़ॉन चार्ज कर रहा होता है शिपिंग, तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता। फिर भी हम जो है वो अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, मतलब 12 इंच से ऊपर अगर वो 13-14 इंच है तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि भाई चलो $1 के अंदर अंदर ही लगेगा, या प्रॉफिट अच्छा है, $10 का प्रॉफिट है या $15 का प्रॉफिट है तो खैर है, वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और ऐसा होता है कभी, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जो है वो 50 सेंट्स एस्टिमेट करके चलते हैं शिपिंग, जबकि एक्चुअली में जो है वो टोटल जब अमेज़ॉन पे माल लैंडिंग कॉस्ट जो आती है उसके हिसाब से 60 सेंट्स जो है वो कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि उसमें शिपिंग ज़्यादा लग जाती है या लेबलिंग के एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं। 20 सेंट्स आप लेबलिंग के बचा सकते हैं अगर अमेज़ॉन आपकी आइटम जो है वो मैन्युफैक्चरर बारकोड पे एक्सेप्ट कर लेता है। जाहिर है वो मैन्युफैक्चरर बारकोड और अमेज़ॉन बारकोड के कुछ अपने डिफरेंसेस हैं, वो आपको आई थिंक बता चुके हैं हुज़ैफा भाई पहले से, फिर भी आप पूछना चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। तो 20 सेंट्स वहाँ पे बच सकते हैं आपके, लेकिन हम जो 50 सेंट्स अज्यूम करते हैं शिपिंग के, उसमें वो 20 सेंट्स शामिल होते हैं। अब 50 सेंट्स पर पाउंड का मतलब ये नहीं है कि 0.1 है तो उसको आप जो है वो 50 सेंट्स को डिवाइड करें और फिर पाउंड पे, मतलब 0.1 है तो आप 0.1 अगर आइटम का वेट है 0.1 पाउंड, तो 20 सेंट्स तो उस पर आपको लगाने ही लगाने हैं अमेज़ॉन के लेबल के। ठीक है, अमेज़ॉन बारकोड के, अगर मतलब वो तो फिक्स है, वो बच गए तो वो आपका नसीब। अगर अमेज़ॉन ने उसको जो है वो मैन्युफैक्चरर बारकोड पे एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपका नसीब है, उसके अलावा वरना वो तो लगने ही लगने हैं। तो उस एड ऑन टॉप ऑफ दैट 0.1 की अगर आइटम है तो 20 सेंट्स उसके शिपिंग 20 सेंट्स उसके लेबल के अमेज़ॉन बारकोड के तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी शिपिंग जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज होगी। तो 0.1 अगर है तो मैं उसको अज्यूम करूंगा कि उसकी शिपिंग मुझे कॉस्ट करेगी अराउंड 0.3 या 0.4 समथिंग लाइक दैट, बट इट टोटल डिपेंड्स। एग्जैक्ट शिपिंग कॉस्ट हमें नहीं पता चलती जब तक हम अमेज़ॉन पे जो है वो शिपिंग लेबल जनरेट ना करवाएं।
उम्मीद है कि मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर की होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल पूछें, हम अवेलेबल हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप हेल्प चाहते हैं, हेल्प लें, क्वेश्चंस हैं क्लियर करें। किसी आइटम में आपको समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल चेक करें। आइटम को अपने सप्लायर के साथ बहुत अच्छी तरह से चेक करें। मतलब एक होता है ना कि वो आइटम का जूस निकाल लें। अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा है तो वो आप डबल कंफर्म करें कि आइटम सही है नहीं है। बाज़ दफ़ा हम भी जो है वो डाउट्स में आ जाते हैं। कुछ आइटम्स जो है वो मैं अप्रूव करता हूँ, हुज़ैफा भाई की तरफ से रिजेक्शन में आ जाती है, या कुछ आइटम्स वो रिजेक्ट कर देते हैं, या मेरे पास आती है तो मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ। तो चेक करना पड़ता है सही तरह से। बाज़ दफ़ा हो जाता है, हमसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम भी जो है वो बहुत सी चीज़ें गो थ्रू करना भूल जाते हैं कि यार इस चीज़ को हमने चेक ही नहीं की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसकी वजह से कोई नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ। नुकसान से ऊपर वाला बचा लेता है। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप बेशक पूछें। बाकी मैं Q&A के लिए भी अवेलेबल हूँ, हुज़ैफा भाई भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो Q&A भी बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप पूछ लें, अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं जवाब बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।